guys, today we are going to learn about class 10 history chapter 1 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका क्या नाम है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सो आपको आइडिया होगा कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है क्या एक्चुअली में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है क्या एक्चुअली में? तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ये वॉर्स क्या होते हैं। वॉर्स का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे वॉर्स का मीनिंग होता है युद्ध। ठीक है, बिकॉज यू आर इन इंग्लिश मीडियम सो यू नो दैट। ओके, तो यहाँ पे वॉर्स का मीनिंग क्या होता है? युद्ध। ठीक है, समझ आया? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसका मीनिंग है फर्स्ट मीन प्रथम। जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे रही हूँ। एंड वर्ल्ड मतलब विश्व, तो प्रथम विश्व युद्ध इसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हम इसे हिंदी में कहते हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसे वर्ल्ड वॉर क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये लगभग पूरे वर्ल्ड के बीच में हुआ था। बिकॉज इट वॉज हैपन बिटवीन अप्रॉक्सीमेट ऑल द वर्ल्ड। ओके, सारे कॉन्टिनेंट, सारे नेशंस लगभग ना, अप्रॉक्सीमेट में क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज कुछ ऐसे थे नेशन जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट ऐसे बहुत सारे नेशन थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रो। तो आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज देखिए, ये हमारा 7th लेसन यहाँ पे लिखा है, बट हम देखें तो हिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स टिक लगा के रखे हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी। ओके, तो चलो देखते हैं। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट लेसन, नॉट 7, फर्स्ट लेसन। ओके, so you learned about the process of industrialization and the development of democracy in the previous classes। आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग ये होता है जो इंडस्ट्रीज़ है कितनी डेवलप। देखो पिछले के अपन पास्ट में जाएँ सो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी, मैनी ऑफ इन कंट्रीज विच वॉन्ट्स टू स्टेबलाइज मोर एंड मोर इंडस्ट्री in its own nation. Why? देखो, because in the past years the countries conclude or believe that the nation which have a more resources and more industries are economical wealthy and also healthy। देखो, अब इसका हम ट्रांसलेट करें हिंदी में तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, आई वॉन्ट टू सेट दैट कि जो पहले पास्ट मीनिंग जो पहले की हमारी कंट्रीज़ थी, हमारी क्या दूसरों की कंट्रीज़ थी, वो ऐसा बिलीव करती थी कि जिनके पास ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। अब ये रिसोर्सेज क्या होता है वो हम जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आपको क्लास 8 और 9 से आइडिया होगा कि रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज ऐसी मटेरियल्स होती है जो कि ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल करती है, फुलफिल द ह्यूमन नीड्स, एंड विदाउट दैम द ह्यूमन कैन नॉट एबल टू सर्वाइव। ठीक है, उनके बिना ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था, कंट्री पहले की ऐसी मानती थी जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा अमीर है और इकोनॉमिकली ज़्यादा हेल्दी हैं। अब इकोनॉमिकली मतलब इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हो? आप डेमोक्रेसी पढ़ते हो, है ना, लोगों का अधिकार, नेशन की कैसे स्टेबलाइजमेंट, ये सब पढ़ते हो, है ना। इकोनॉमिक्स में आप मेनली क्या पढ़ते हो? पब्लिक का अधिकार। तो पब्लिक का अधिकार कहाँ मिलता है? जो नेशन पूरी तरीके से स्टेबलाइज्ड रहता है और वहाँ पे अच्छी व्यवस्था रहती है। ठीक है, तो वहाँ पे मिलता है उन लोगों को। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जहाँ पे रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज़, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग यही, प्रोसेस यही है हमारी, तो जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे वो कंट्री इकोनॉमिकल ज़्यादा हेल्दी रहती है। ठीक है, in the 19th century the peoples of Europe were benefiting from this spread of industries and democratic ideas। तो 19th century में यूरोप के
यूरोप के जो भी पीपल्स थे उन्होंने जो ये इंडस्ट्री और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो फैले हुए थे, डेमोक्रेसी मीनिंग लोकतंत्र है ना, लोगों का अधिकार होता है, तो डेमोक्रेटिक आइडिया जो ये सब फैले हुए थे उसका उन्होंने मतलब बेनिफिट, मतलब क्या, उससे बेनिफिट्स लिए, ठीक है। दे ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम द कंट्रोल दे स्टेबलाइज्ड ओवर देयर। अब यूरोप जो था, जो भी कंट्रीज़ थे, तो कॉलोनीज मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, कॉलोनीज देखो, जो पहले के हमारे रहते थे, जो अलग अलग कंट्रीज़ रहती थी, वो अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे जो छोटे छोटे पुअर प्लेसेस होती हैं, एरियाज़ होती हैं, तो वहाँ पे भी वो लोग अपना राज जमा लेते थे। तो ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ को कॉलोनीज़ बोलते हैं, जहाँ पे जैसे हमारा इंडिया जो था वो पहले किसी का कॉलोनी था। जैसे ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ बहुत अपना चलाती थी सब, तो वो उनके लिए हमारा जो इंडिया था वो एक कॉलोनी था, ठीक है। बट एज द 20th century वांट देयर गवर्नमेंट लेट देम इनटू हॉरिफिक वर्ल्ड। अब क्या हुआ, जैसे कि देखो 19th में तो उन लोग ने, यूरोप वाले जितने भी पीपल्स थे, अच्छे से उन लोगों ने किया, मज़ा किया, एंड यूरोप ने भी अपनी अपनी कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट की, दूसरे के ऊपर अपना हक जमाना स्टार्ट किया। बट जैसे कि 20th century हुआ, तो जो गवर्नमेंट ऑफ, देखो यूरोप एक ऐसा एक कंट्री ही नहीं है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट भी है। देखो यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है, तो उसमें से बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, छोटी छोटी, है ना, कंट्रीज़, फ्रांस, रशिया वगैरह, ये सब आती हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट तो सुने हो ना, यूरोप कॉन्टिनेंट, तो उसमें आती हैं सब ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज़ आती हैं। तो ऐसे कुछ कुछ कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं, ये तो गलत कर रहा है ना, यूरोप के अंदर के कुछ कुछ कंट्रीज़ में गलत किया जा रहा था, एंड कुछ कुछ कंट्रीज़ में उसका अपोज भी हो रहा था, ठीक है। वी शॉल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द डेवलपमेंट दैट लेड दिस नेशन टू गेट इन्वॉल्व इन दिस डिजास्टरियस एपिसोड इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं, इन दिस लेसन वी आर गोना टू स्टडी अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। कैसे हुआ, क्या एडवांटेज थे, एडवांटेज तो कुछ नहीं होंगे, बिकॉज सब लोग क्या होते हैं, ग्रीडी होते हैं सब लोग, है ना। जो हमारी पास्ट और नॉर्मल भी बोले तो अभी की भी बोलें, पास्ट एंड करेंट जो कंट्रीज़ होती है वो ग्रीडी होती है। किसकी ग्रीडी होती है, क्या बोलेंगे अपन, अलग अलग कंट्रीज़ की होती हैं, है ना। उनको क्या होता है, उनको ये चाहते हैं, सारी कंट्रीज चाहती है कि सारे वर्ल्ड में हमारा ही पूरा अधिकार जम जाए। जैसे कि अभी चाइना है ना, चाइना छोटी छोटी बातों के लिए हर नेशन, हर कंट्री से झगड़ा कर रहा है ना, झगड़ा कर रहा है, और वो वहाँ पे अपना चलाना चाहता है, अपना जो भी है स्वराज वगैरह वहाँ पे डालना चाहता है, ठीक। सो इन दिस सेशन वी नॉट गोना डिस्कस अबाउट चाइना, बट येस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हम बात करने वाले हैं, और इसमें चाइना का दिया नहीं है कुछ, ओके। देखते हैं, या देखो, यू मे हैव हियर्ड अबाउट वॉर्स, तुमने वॉर्स के बारे में सुना होगा, सीन फिल्म्स अबाउट वॉर्स एंड रीड अबाउट वॉर्स इन द न्यूज़पेपर। वॉर्स क्या होता है, युद्ध के बारे में तुमने सुना होगा, तुमने फिल्म में देखा होगा, तुमने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, है ना। इन ओल्डन डेज व्हेन टू कंट्रीज वेज्ड वॉर देयर आर्मीज कॉन्फ्रंटेड ईच अदर। अब देखो, ओल्डन समय में जो कंट्रीज़ होती थी, है ना, जो कंट्रीज़ होती थी उनके बीच में जो वॉर्स होता था, तो उसमें क्या होता था, देयर आर्मीज कन्फ्रंटेड ईच अदर ऑन द बैटल ग्राउंड। अब बैटलफील्ड मीनिंग क्या होता है, युद्ध स्थल। तो युद्ध स्थल में जाके जो आर्मीज़ है, आर्मीज़ मतलब एक टीम की आर्मी और एक अनदर टीम की आर्मी, है ना, एक टीम की आर्मी और एक अनदर टीम की आर्मी, दोनों का सामना होता था बीच में। सामना का मीनिंग क्या बोल सकते हैं हम लोग, कॉन्फ्रंटेड का मीनिंग सामना करना होता है, ओके, या चलो सामना होता था, ओके। देन देयर वॉरियर्स मोस्टली मैन रोड हॉर्स एंड फाउट ईच अदर विद द बोस एंड एरोज, स्वॉर्ड्स, स्पीयर्स, लैंसेस एंड अदर सच वेपन्स। अब उनके वॉरियर्स मीनिंग जो लड़ते हैं, ठीक है। सोल्जर्स जो होते हैं मोस्टली मैन ही उस समय में ज़्यादा लड़ते थे, बिकॉज जो मेल्स थे उनको ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती थी, और जो फीमेल्स रहते थे उनको हाउस होल्ड वर्क के लिए ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती थी, ज़्यादा कि क्या बोले, फुल टू वर्क उन लोग ही करते थे, ओके। हाउस होल्ड का फीमेल, एंड देन जो भी बाहर का आउटसाइड वर्क है जैसे सोल्जर वगैरह कुछ काम है, सो वो मेल करते थे। डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो वॉरियर्स थे मोस्टली मैन, वो लड़ते थे दूसरे वॉरियर से जो कि अपोजिट टीम के थे। किससे? हॉर्स से लड़ते थे। अब हॉर्स से कैसे लड़ेंगे? ट्रैवल करते थे हॉर्स से, स्वॉर्ड से लड़ते थे, तलवार से लड़ते थे, है ना, एरोज वो मीनिंग तीर का मान चलाते थे उन लोग, है ना। तो अलग अलग ऐसे वेपन्स से वो लड़ते थे, ठीक है। उनका एक क्या होता था, उनका पॉइंट क्या होता था, उनको चाहिए क्या रहता था, उनको बस अपना विन मतलब वो जीतना बस चाहते थे, ओके। The victorious army would loot and pillage the village and town of the defeated country, carrying away and enslaving the women and children. अब देखो victorious मतलब victory मतलब win, जो जीता। तो जो आर्मी जीत जाती थी वो विलेज और टाउन, जो देखो जो कंट्री जीती उसने जो कंट्री हारी के पूरे विलेज और टाउन्स को स्टील कर लिया। अब स्टील को यहाँ पे लूट एंड पिलेज कहा गया है, स्टील मतलब चुरा लिया, ठीक है। और क्या किया, वहाँ के जितने भी वुमेन्स थे और चिल्ड्रन थे उनको स्लेव बना दिया, दास बना दिया, ठीक है। ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स न्यू वेपन्स वर यूज्ड इन बैटल सच एज गन्स, कैनन्स एंड गन पाउडर। मुगल के टाइम में क्या हुआ, मुगल के टाइम में गन्स यूज़ होने लगी, कैनन्स यूज़ होने लगी, गन पाउडर यूज़ होने लगे। अब ये गन पाउडर्स आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि गन पाउडर्स जो होते हैं वो सब ना चाइना ने बनाया था, या गन पाउडर्स, कैनन्स, कुछ जो वेपन्स है इसमें से गन्स वाले पाउडर वगैरह, तो ये चाइना ने बनाया था, ओके। बट द वे वॉर वॉज वेज्ड इन ड्रास्टिकली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप। बट जब एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ यूरोप में तो उसके बाद जितने भी वॉर्स होते थे वो कुछ चेंज हो गए। कैनन्स द कुड रेन डेडली बॉम्ब 20 किलोमीटर अवेज, ठीक है। तो अब देखो जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद में और नए नए वेपन्स आने लगे, जैसे कैनन्स। अब कैनन्स क्या करते थे, कैनन्स 20 किलोमीटर्स अवे मतलब 20 किलोमीटर की दूरी पे एक डेडली बॉम्ब फेंकते थे। उसकी बारिश होती थी, बारिश मीनिंग बहुत सारे ऐसे बॉम्ब फेंकते थे तो ऐसा लगता था कि उसकी बारिश हो रही है ना। ऑटोमेटिक मशीन्स गन, अब मशीन्स गन क्या, गन्स क्या होती है जिसे पीपल ऐसे चलाता है, बट ऑटोमेटिक में क्या होता था, वो ऑटोमेटिक चलते रहती थी, ओके। सबमरीन्स क्या होता है, जैसे आप समुद्र में जाते हो तो उसमें सबमरीन्स अंडरग्राउंड वाटर में जाती है। एंड ट्रूप ट्रांसपोर्ट बाय व्हीकल्स, और ट्रूप मीनिंग जितना पे दल है अपना, ठीक है। तो जो भी दल, ट्रूप ट्रांसपोर्ट मीनिंग जो भी जितने भी हमारे सिपाही हैं एक दल में वो व्हीकल्स के द्वारा ट्रांसफ़र होते थे एक जगह से दूसरी जगह। एंड रेल ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ नेवर, और क्या हुआ, रेल्स रेलवे स्टेशन वगैरह जो ट्रेन्स है ना उसने तो वॉर का नेचर ही चेंज कर दिया। देखो अगर तुम्हें ट्रैवलिंग के न्यू मीन मिल जाए तो तुम्हारा लड़ने का तरीका और ईजी हो जाएगा। पहले के समय में क्या होता था, बहुत पहले के समय में वॉर के लिए ना उनके पास एक अच्छी सी व्यवस्था नहीं होती थी, है ना। तो उन लोग क्या है, उनको बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी दूसरी और अदर्स कंट्री डेवलप्ड होने लगी और उन्होंने ये सब मीन्स बनाए, ठीक है। अब इनसे क्या हुआ, जो वॉर कर रहे थे सिपाही लोग उनको और आसानी हो गई, ईजिली, है ना, ईजिली वो कंट्रोल करने लगे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंसंट्रेशन वॉर में लगा सके, ठीक है। नॉट जस्ट दैट, वेयर अर्लियर टू कंट्रीज फेस्ड ईच अदर ऑन द बैटलफील्ड, द 20th century witnessed world war in which lakhs of a civilization of people were killed and countless were crippled। अब देखो क्या होता है, ये हमने बात किया कि होता कैसे था, बट 20th century में क्या हुआ, 20th century में एक ऐसा वॉर हुआ था जिसमें बहुत लाखों हज़ारों पीपल जो हैं वो मारे गए थे, ठीक है। ये तो समझ आया। चल अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपको 2 एक्टिविटीज़ दी गई है। हाउ डज वॉर डिसरप्ट द लीव्स ऑफ मेनी पीपल डिस्कस इन क्लास। अब क्लास में तो आप नहीं हो, सो एज अ वर्चुअल क्लास आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो वॉर्स होते थे तो वो पीपल्स के लाइफ में कैसे अफेक्ट करते थे। जैसे वॉर हो रहा है तो जो नॉर्मल पीपल्स है उनके लाइफ में क्या अफेक्शन होता था, ये सब आपको बताना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आप करोगे। देन सेकेंड है कि फाइंड आउट फ्रॉम द न्यूज़ पेपर वेयर वॉर्स आर बीइंग वेज्ड इन द टुडे एंड हाउ दे आर अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल। देखो ये जो सेकेंड एक्टिविटी है ये आप अभी नहीं करोगे बिकॉज बहुत सारे बच्चों के होम्स में अभी न्यूज़पेपर नहीं आ रहे हैं, ओके, बिकॉज ऑफ एन सेफ्टी टूवर्ड्स द कोरोना वायरस। सो ये वाला जो है जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी सो हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे। आपको बस होमवर्क ये है कि आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है, अपनी कॉपी में आप लिखोगे, ठीक है। तो हम ये पढ़ते हैं। अब क्या है, सम बेसिक फैक्ट्स। अब हमें सम बेसिक फैक्ट्स पढ़ना है, ओके। सम बेसिक फैक्ट्स पढ़ लेते हैं
इसमें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ या सो क्योंकि इन दिस सेशन वी आर गोना टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानकारी नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। यस गाइस, सो हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी नॉलेज, ओके। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में अब हम थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे। फर्स्टली हम एक ऐसा ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कैसे हुआ एंड कौन कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट की, ओके। ये हम देखते हैं, ठीक है। ये हमें देखना है, विजिबल है ना, यस, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि ये स्टार्ट कब हुआ। तो ये स्टार्ट हुआ, ये आपको लिखना है, ओके। ये स्टार्ट कब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है हमारा 1914 अगस्त 1914 अगस्त टू 1918 नवंबर। ठीक है, समझ आया। 1914 अगस्त टू 1918 नवंबर, ओके। एंड देन कंट्रीज़ कौन कौन सी थी इसमें, वो भी देख लेते हैं। कंट्रीज़ कौन कौन सी थी, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहती हूँ। यहाँ पे हमारी बुक्स में दिया है ओनली कंट्रीज़ के नाम दिया है, बट इसमें दो ग्रुप्स थे, दो टीम्स थी, फिर वो टीम्स में कंट्रीज़ पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। अब वो टीम्स का नाम क्या है मैं आपको बताती हूँ, लेट मी शो, ठीक है। दो टीम्स थी, एक टीम का नाम था एलाइड पावर, एक टीम का नाम था एलाइड पावर एंड दूसरी टीम का नाम था सेंट्रल पावर, ठीक है। एक टीम क्या थी हमारी एलाइड पावर और एक टीम क्या थी हमारी सेंट्रल पावर, ठीक है। अब एलाइड पावर में कौन से पार्टिसिपेंट्स थे, एलाइड पावर में फर्स्ट था हमारा रशिया, सेकेंड था हमारा फ्रांस, सेकेंड क्या था हमारा फ्रांस, थर्ड क्या था हमारा, थर्ड था हमारा ब्रिटेन, ठीक है। ये तीन ही हमारे में अभी दी है, ठीक है, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन। ये थ्री के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि और कौन कौन से थे इसमें। अगर हम ऐसे देखें फॉर आवर एक्स्ट्रा नॉलेज, तो इसमें यूएसए भी था एंड इसमें जापान भी था एलाइड पावर में, ठीक है। और सेंट्रल पावर में कौन था, ऑस्ट्रिया हंगरी, सेकेंड था ऑटोमन एम्पायर, 1 मिनट, ऑटोमन एम्पायर एंड अवर थर्ड इज जर्मन, ठीक है, समझ आए, जर्मन, ओके। तो एलाइड पावर थी और हमारी एक सेंट्रल पावर थी, ओके। इन दोनों के बीच में हमारा वॉर हुआ था। एलाइड पावर में थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए एंड जापान, एंड सेंट्रल पावर में थे ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर एंड जर्मन, ओके, गॉट इट, ठीक है। सो हम आगे देखते हैं, या फिर यहाँ पे आपका दिया है कि कितने पर्सन थे, कितने पर्सन में, अलग अलग कंट्रीज़ का आपको एक डाटा दिया है, जिसमें नंबर ऑफ़ सोल्जर्स जो हैं, नंबर ऑफ़ सोल्जर्स कितने थे टोटल में, ओके। डेथ कितनी हुई, कितने मरे, वाउंडेड कितने जख्मी हुए, और प्रिजनर्स और मिसिंग। प्रिजनर्स मीनिंग बंदी थे और मिसिंग थे, ठीक है, समझ आया। बंदी थे नहीं तो मिसिंग थे, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी में देखा जाए तो नंबर्स ऑफ सोल्जर्स जो होते हैं वो हमारे हैं 78 लाख, ओके, 78 लाख। और डेथ देखी जाए ऑस्ट्रिया में तो कितनी है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख, ओके, 12 लाख, ठीक है। उसके बाद अगर हम वाउंडेड देखे जाए मतलब घायल, तो वो कितने हुए 36 लाख 20,000, 36 लाख 20
थाउजेंड। ओके, प्रिजनर्स और मिसिंग कितने थे? 22 लाख। ओके, अब ब्रिटेन में देखा जाए तो ये सब ऐसे इन्फॉर्मेशन दी गई है, बस आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सोल्जर्स किस में थे एंड सबसे कम नंबर ऑफ़ सोल्जर्स किस में थे। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इंडिया का नाम इसलिए नहीं दिया गया है बिकॉज इन दैट टाइम इंडिया इज़ अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। इंडिया इज़ ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रिया में, देखो मुझसे भी गलती हुई, ऑस्ट्रिया में नंबर ऑफ सोल्जर्स जो थे हमारे वो बहुत ही ज़्यादा थे और यूएसए में सबसे कम। 1 मिनट, आई थिंक यहाँ पे एक ऑर्डर में नहीं दिया गया है, देख लेते हैं हम यहाँ पे। या आई थिंक यस। सो यहाँ पे सबसे कम है हमारा टर्की, ठीक है, टर्की सबसे कम है एंड सबसे ज़्यादा हमारा ऑस्ट्रिया नहीं है, सबसे ज़्यादा है हमारा रशिया, या रशिया। ओके, सबसे बड़ा भी है एंड सबसे इसमें ज़्यादा भी। ओके, समझ आया आपको? ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन के बेस्ड में ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको कंप्लीट करने हैं कॉपी में। ओके, ये आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, देन हम आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। ऑल यूरोपियंस कंट्री, जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, बेरिंग्स अ फ्यू लाइक स्विट्ज़रलैंड को छोड़ के, देखो यूरोपियन कंट्री में स्विट्ज़रलैंड भी आता है, लेकिन जितने भी यूरोपियन कंट्री थे स्विट्ज़रलैंड को छोड़ के, एक्सेप्ट स्विट्ज़रलैंड, फॉट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े विथ अमेरिका जॉइनिंग इन 1917। देखो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से स्टार्ट हुआ और 1917 में अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया। ओके, लेट मी रेज दिस। आई वांट टू से दैट हमारा जो वर्ल्ड वॉर है ये 1914 में स्टार्ट हुआ था, बट अमेरिका जो है अमेरिका ने 1917 में ज्वाइन किया। ओके, समझ आया? चलो, ठीक है। बट द इम्पैक्ट वॉज फेल्ट नॉट जस्ट अक्रॉस दिस 2 कॉन्टिनेंट बट अक्रॉस ऑलमोस्ट द इंटायर वर्ल्ड। देखो, ये ऐसा ही नहीं है कि बस यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन स्विट्ज़रलैंड ये सब के बीच हुआ, ये पूरे इंटायर वर्ल्ड में हुआ था। आपको दिख रहा है ना, विजिबल ना? या दिख रहा है ना? यस, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज द यूरोपियन कंट्रीज डिप्लॉयड द पीपल एंड रिसोर्सेज ऑफ देयर कॉलोनीज इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑन ऑल द बैटल फ्रंट्स। 1 मिनट, बैटल फ्रंट्स। फॉर एग्जाम्पल, लैक्स ऑफ एन इंडियन सोल्जर fought on the British Army। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस वॉज बिकॉज द यूरोपियन कंट्री डिप्लॉयड द पीपल एंड रिसोर्सेज ऑफ देयर कॉलोनीज। अब देखो क्या हुआ, अब ऐसा क्यों हुआ कि पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो यूरोपियंस कंट्री थी कुछ उन्होंने क्या किया, दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर अपना हक जमाने लगे, अपने रिसोर्सेज, अपने पीपल्स, अपने कॉलोनीज़ को तैनात करने लगे। फॉर एग्जांपल, लैक्स ऑफ एन इंडियंस सोल्जर फॉट ऑन द ब्रिटिश आर्मी। तो क्या, अब ये एग्जांपल क्या बोल रहा है, जो ब्रिटिश आर्मी था उन्होंने इंडियन के ऊपर पूरा क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो उससे जो ब्रिटिश सरकार थी वो इंडियंस को अपने लिए यूज़ कर रही थी, ठीक है। आइडेंटिफाई ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। हाँ, ये देखो, ये आपका वर्क है, होमवर्क है ये आपका। आप एक इंडियन मैप लोगे, ठीक है, प्रिंट करवा सकते हो कहीं से, या अगर आपके घर में नहीं होगा तो आप मोबाइल में ट्राई करोगे। ओके, और मुझे स्क्रीनशॉट उसका क्लिक करना है, देन ज़रूर भेजना। तो क्या करना है, ये कुछ नाम दिए गए हैं आपको, क्या दिया गया है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ठीक है, ये सब दिए गए हैं। तो इसको आपको अपने मैप में प्लॉट करना है, ठीक है, समझ आया? तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। वाई डू वी कॉल इट अ वर्ल्ड वॉर? हम इसे वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं? बिकॉज ये पूरे वर्ल्ड के बिटवीन में हुआ था, ठीक है। हमने ये डाटा पढ़ा आज, एंड देन हमने ये भी पढ़ा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी, देन स्टार्ट कब हुआ था ये पढ़ा, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन, ठीक है। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन?
ठीक है। तो अगले सेशन में हम ये पढ़ेंगे। सो गाइस, जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आप अच्छे से रिवीजन करना, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं मैंने तो आपको बताया है, बट एक्सेप्ट मी, अगर आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं तो आप उसको ज़रूर कॉपी में नोट करो, और इसके इमेजेस आपको भेज दिए जाएंगे, डोंट टेक टेंशन, ठीक है गाइस। तो अगले सेशन में हम इसे कंप्लीट करेंगे कि इसमें क्या दिया है कि हाउ डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन, ये स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है। तो मैं आपको एक इंट्रो दे देती हूँ। जो हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी था, ठीक है, जो हमारा ऑस्ट्रिया हंगरी था उसने ही इसे स्टार्ट किया, ठीक है, उसने इसे स्टार्ट किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि देखो ऑस्ट्रिया हंगरी जो रहता है हमारा, ये ऑस्ट्रिया हंगरी जो यहाँ पे दिख रहा है, उससे पहले सर्बिया। चलो ऐसा करते हैं, आज हम ये कवर करते हैं, ओके, ये करते हैं कवर। देखो जो ऑस्ट्रिया हंगरी रहता है, मैं आपको हिंदी में ये बता देती हूँ, देन ये पैराग्राफ हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो जो ऑस्ट्रिया हंगरी रहता है वो सर्बिया ये है छोटा सा, ठीक है, ये इसका नेबरिंग कंट्री है। तो उस पर ये क्या करना चाहता है, एनेक्स करना चाहता है, उस पर क्या करना चाहता है, ये